नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी बाय डीआर यूट्यूब चैनल पर। आगामी एग्ज़ाम के लिए जो आने वाले एग्ज़ाम हैं उनकी दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों की भारतीय संविधान और भारतीय राज्य व्यवस्था की जो सीरीज हमने शुरू की थी उसका हम नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा ये घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। तो देखिए ये जो तारीख थी वो है 25 जून 1975। देखिए 25 जून 1975 के दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर फखरू अली अहमद उस टाइम तत्कालीन राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी थी। अगला प्रश्न देखिए, प्राय किसकी राय से राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राज्यपाल की राय ली जाती है। अगला देखिए, केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश पर किया जाता है? वित्त आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। वित्त आयोग की स्थापना अनुच्छेद 280 के तहत भारतीय संविधान के अंतर्गत हर 5 वर्ष में भारत का जो राष्ट्रपति होगा वो वित्त आयोग का गठन करेगा। अगला देखिए, योजना आयोग को प्रतिस्थापित करते हुए निम्नलिखित में से किस दिन नीति आयोग अस्तित्व में आया? तो देखिए योजना आयोग की स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को। कब हुई थी? 1950 को। 15 मार्च 1950 को याद रखिए साथियों। लेकिन उसकी जगह पे आ गया नीति आयोग। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, बहुत ही शानदार प्रश्न है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। कौन बने थे? अरविंद पनगड़िया। प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री, तो श्री नरेंद्र मोदी बने थे। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन संविधानेतर संस्था है? यानी कि कौन यानी कि संविधान के नीचे वाली, यानी जो संविधान के अंतर्गत नहीं आती है। तो इसके अंतर्गत आ जाएगा साथियों, देखिए जो संविधान के अंतर्गत वहीं किसी न किसी अनुच्छेद में किसका वर्णन हो उसको कहते हैं संवैधानिक निकाय, और जिसका नहीं होता है उसको कहते हैं संविधानेतर निकाय। तो इसमें देखिए, इसमें हो जाएगा साथियों ये आ जाएगा अनुच्छेद 315। देखिए यह आता है 315 में संघ लोक सेवा आयोग। ये आता है वित्त आयोग आता है 280 में, और ये आता है 324 में। तो इस प्रकार ये तीनों का तो संविधान में वर्णन है, लेकिन इनका नहीं है। किसका? योजना आयोग का। ये हो जाएगा इसका आंसर सी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना करने वाले कौन कौन इसमें सम्मिलित होते हैं? देखो प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है, राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। तो जो राष्ट्रीय विकास परिषद ये क्या करती है? योजनाओं को अनुमोदन करती है। जो पंचवर्षीय योजनाएं आती थी उनका अनुमोदन करती थी। लेकिन अभी देखिए इसके अंतर्गत कौन शामिल नहीं? तो वित्त आयोग का अध्यक्ष शामिल नहीं होता है। तो वित्त आयोग का अध्यक्ष जिसमें भी हो उसको आप काट दीजिए। यानी कि 2 नंबर किसमें? इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो बी आंसर हो जाएगा। प्रश्नों को हल करने का तरीका सीख लीजिए साथियों, इसी प्रकार से आपको हल करना है। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य, यानी भारत का कौन सा राज्य था जो सर्वप्रथम? तो 1 नवंबर 2011 को राज्य जो लोकायुक्त पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य था उत्तराखंड था। ठीक है ना साथियों, ये मैंने 2011 के लिए टिक लगाया, उत्तर प्रदेश में नहीं लगाया, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड हो जाएगा। क्या आंसर होगा साथियों? उत्तराखंड हो जाएगा इसका। अगला देखिए, हमारे देश के प्रथम लोकपाल, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रथम लोकपाल कौन है? देखिए प्रथम लोकपाल है 2019 में बने थे पिनाकी चंद्र घोष। कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष, जिसको पीके घोष के नाम से जाना जाता है।
अगला देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक एवं मालिका परिषद के कर्तव्यों का निर्धारित करता है या निर्धारण करता है? तो वो करता है 148, अनुच्छेद 148। अगला देखिए, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्यों की संख्या तो होनी चाहिए 50, कम से कम 50 सदस्य अनुमोदन करें तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। अगर मंत्रिपरिषद में एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाने पर क्या साथियों पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है या प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है या किस प्रकार से? तो एक मंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव आने पर पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मनरेगा या महानरेगा, इस प्रकार से कि मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? देखिए, जो मनरेगा है वो राष्ट्रीय गारंटी योजना है, यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय गारंटी योजना। तो इसके अंतर्गत ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से जुड़ा है और उसके अंतर्गत काम का वर्णन है। तो ये अनुच्छेद 43 है। क्या है ये? अनुच्छेद 43 है। अनुच्छेद 45 में शिक्षा है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण है। अनुच्छेद 47 में स्वास्थ्य और पोषण संबंधी विवरण है। अगला देखिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई थी? तो इसमें प्रबंधन की भागीदारी सुनिश्चित की गई थी 42वें संविधान जोड़ा गया तो वो किस में आएगा? 243 ए में। किस में आएगा? 243 ए में। तो 43 ए में, 243 नहीं, 43 ए में। 243 से ए तो पंचायती राज से हो जाएगा, जिसमें ग्राम सभाओं का वर्णन है। अगला देखिए, इसके अंतर्गत जो 39 ए है, 39 ए के अंतर्गत क्या होगा कि निःशुल्क विधिक सहायता का वर्णन है। किसका है? निःशुल्क विधिक सहायता का। अभी 45 शिक्षा का बता दिया। 38 में राज्य लोक कल्याण अभिवृद्धि की अभिशंसा करेगा, इस प्रकार से वर्णन है। अगला देखिए, इसमें सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है, तो साथियों मिला लीजिए। देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद, थोड़ा और ऊपर किसका लेते हैं, अब देखिए, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48, न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अनुच्छेद 51। इस प्रकार से आप मिला सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना, इसमें भी वही है कि अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, फिर इसके बाद में अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता 48। तो ये क्या आ जाएगा? 1 2 3 4। क्या आएगा उसमें उत्तर? 1 2 3 4 काम करने का अधिकार, इसमें आ जाएगा 41। 1 2 3 4, 1 2 3 4 ए आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए। अगला देखिए, मौलिक अधिकारों का संरक्षण यानी संरक्षक है, तो मौलिक अधिकारों का गार्जियन है न्यायपालिका। कौन है? न्यायपालिका, जो मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। अगला देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। देखिए, शिक्षण संस्थानों की, जैसे कि मदरसा अगर कोई चलाना चाहता है तो किस अनुच्छेद के तहत चलाएगा? तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत। किस में चलाएगा? अनुच्छेद 30 में। तो अनुच्छेद 29 में उनकी भाषा, लिपि, संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार है या संरक्षण का अधिकार है। 19 में आपको पता है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 26 में धर्म की स्वतंत्रता, अच्छा सुमिलित नहीं है। देखिए, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम अनुच्छेद 23 बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यकों अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29 बिल्कुल सही है।
संवैधानिक उपचार अनुच्छेद 32, तो अनुच्छेद 31, देखो अनुच्छेद 31 को तो डिलीट कर दिया गया, डिलीट का मतलब उसका निरसन कर दिया गया है। और अनुच्छेद 31 को यानी संपत्ति का जो मूल अधिकार था कब हटाया गया, 44वां संविधान संशोधन 1978 में हटाया गया था, और इसको 300 क में जोड़कर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो ये डी गलत हो जाएगा। देखिए ये किस में आएगा, ये सेक्शन या अनुच्छेद 30 आ जाएगा, तो ये सही सुमेलित हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है, यानी कि उसमें हिंदू में कौन कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए उसमें बौद्ध है, जैन है, सिख है, पारसियों को शामिल नहीं किया गया है। किसको शामिल नहीं किया गया है, पारसियों को, यानी सी आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित या दंडित नहीं किया जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में उपरोक्त संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। देखिए अपराधों के लिए दोष सिद्धि, एक तो होता है गिरफ्तारी के विरुद्ध और एक होता है अपराधों के लिए। तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि आ जाएगा अनुच्छेद 20 में, ये दोनों बातों का वर्णन है। 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, यानी कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटे के अंतर्गत न्यायालय में उपस्थित कराना या मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना जरूरी है। अगला देखिए प्रश्न, भारतीय संविधान के संशोधन करके, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था। तो साथियों ये शिक्षा का जो अधिकार है वो जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को, यानी ये कब से लागू हुआ था पूरे देश में, 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया था। अगला देखिए, अगला है साथियों, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार है। देखिए राइट टू प्राइवेसी आता है अनुच्छेद 21 में, किस में आ जाएगा, अनुच्छेद 21 में। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 का संबंध है। देखिए अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 18 है उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 19 है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 20 है अपराध दोष सिद्ध करने की स्वतंत्रता, 21 आपको पता प्राणदायिक स्वतंत्रता। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है। तो कौन किसकी संविधान, देखिए अनुच्छेद 13 है साथियों, ये कहता है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाएगी जो मौलिक अधिकारों का हनन करता हो या मौलिक अधिकारों के असंगत हो तो वह स्वतः ही विलोपित हो जाएगा, या उसको न्यायपालिका उसका अल्पीकरण कर सकती है या उसे निलंबित कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है। तो ये हो जाएगा मौलिक अधिकारों से संबंधित। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है। तो देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व होता है एकल कार्यपालिका। क्या होता है, एकल कार्यपालिका। और ऐसा कहाँ पे है, तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है यूएसए में। कहाँ है, अमेरिका में। अगला देखिए, अध्यक्षात्मक यानी प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ, तो ये हुआ था यूएसए में। किस में हुआ था, यूएसए में। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो देखिए सबसे पहले कोलकाता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एमपी एजल एमपी ऐसा कुछ नाम है उनका, तो वो थे। अगला देखिए, राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। देखिए कौन से अधिनियम से, भारत सरकार अधिनियम, यानी देखिए 1919 हो जाएगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये हो जाएगा पार्लियामेंटो सुधार, ये फिर इसके बाद में देखिए 1935। तो इसमें से आंसर हो जाएगा 1935 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति है उसको अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित होती है। तो अधिनियम 1935। देखो 1919 के अंदर तो मुस्लिम को प्रथम निर्वाचन दिया था। 1919 के अंतर्गत
1909 में तो प्रत्यक्ष निर्वाचन थे, 1919 में प्रांतों में द्वैध शासन लगाया था और 1935 में केंद्र में द्वैध शासन लगाया था। निम्नलिखित अधिनियम में से किस अधिनियम के फलस्वरूप ब्रह्मा भारत से अलग हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। देखिए, ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि यह भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके तहत ब्रह्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो साथियों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की एक सीरीज लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।